हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद जैन टेक। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने लगे हैं। कंप्लीट वेबसाइट तो नहीं होगी, एक लैंडिंग पेज कह सकते हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके जो कॉन्सेप्ट्स हमने पीछे रिस्पॉन्सिवनेस की सीरीज़ में पढ़े हैं, ये उसी का अगला पार्ट है। तो ये वीडियो स्पेशली एक बहुत बिगिनर लेवल की होने लगी है। जिन्होंने वो कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े, फिर भी इस वीडियो को देख के वो कंप्लीट रिस्पॉन्सिवनेस के कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। और जिनको अगर फंडामेंटल से सीखनी है, चीज़ों को समझना है बिल्कुल, तो पिछले मैंने सीरीज़ रिकॉर्ड की हुई है अगर रिस्पॉन्सिवनेस पे पूरी, वो देख के आ जाओ। आई थिंक 4 to 5 वीडियोज़ हैं समथिंग। अगर वो कर ली तुम लोगों ने, तो तुम लोग को ये बहुत अच्छे से करना आ जाएगा। फिर तो हर किस्म की वेबसाइट तुम लोग रिस्पॉन्सिव कर देते हो। सो बड़े बिगनर लेवल की होने लगी है। तो जिनको नहीं भी आइडिया, तब भी इसको कंटिन्यू करो। सारे कॉन्सेप्ट्स तुम लोग को मैं इन डेप्थ इसके अंदर क्लियर कराऊंगा, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स सी हम बनाने क्या वाले हैं। कुछ ये वेबसाइट है, नॉर्मल है, इसमें कार्ड्स यूज़ किए हुए हैं, नेविगेशन बार है, एक हीरो सेक्शन है। इसी चीज़ को हम रिस्पॉन्सिव करेंगे और मोस्टली यही चीज़ होती हैं। अगर ये बना लिया तो तुम लोग बाकी तो आराम से खुद भी कर लोगे। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके तुम लोगों को छोटी स्क्रीन पे दिखाऊं, बड़ी स्क्रीन पे वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। जब मैं इसको छोटी मोबाइल वर्जन पे लेके जाता हूं तो वेबसाइट प्रॉपर रिस्पॉन्सिव होकर आती है। तो हम वही सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियसली पढ़े हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं इसको करेंगे कैसे अपने पास। सबसे पहले मेरे पास क्या है, दो फाइल्स हैं, इंडेक्स और स्टाइल डॉट सी एस एस। सबसे पहले तो ये लेआउट बना लेते हैं अपने पास। तो इसको मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगा। मेरा मेन इसके अंदर एम ये नहीं है कि तुम लोगों को एच टी एम एल सी एस एस सिखाऊँ, इसके अंदर हमने रिस्पॉन्सिवनेस को कवर करना है। तो जिनको नहीं आइडिया बिल्कुल इन चीज़ों का भी कि एच टी एम एल सी एस एस को कैसे करना है, तो उस पर भी मैंने प्रीवियस वीडियोज़ रिकॉर्ड की हुई हैं, उसमें प्रॉपर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो देख के आओ। और जिनको आइडिया है, फंडामेंटल्स भी आते हैं थोड़े बहुत, तब भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे सिमेंटिक्स का। ठीक है, लास्ट वीडियोस हम ज़्यादातर डिफ्स पे बनाते रहे, हर चीज़ को डिफ लेते हैं, लेकिन मैं सिमेंटिक्स का यूज़ करूँगा ताकि तुम लोग को आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे मैं सी एस एस को लिंक कर लेता हूँ। दैट्स इट। यहाँ पे आके सबसे पहले तो मुझे बनाना है हेडर। अब मैं हेडर सेक्शन बनाने जा रहा हूँ जिसमें मेरी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मेरा नैब बार भी आ जाएगा, हीरो सेक्शन भी आ जाएगा, दोनों एक ही में रख लूँगा मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक मेन डिव लेता हूँ जो एज अ रैपर मेरे पास वर्क करेगा। तो इसको जाके मैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट लेके मेन डिव को वेट दे देते हैं 100%, हाइट दे देते हैं 100%। ओके, ऑल गुड। फिर इसी मेन डिव के अंदर हेडर ले लेते हैं हम। और उस हेडर के अंदर मैं सबसे पहले नैब बनाऊंगा और नैब के बाद मेरा एक हीरो सेक्शन होगा, तो वो मैं आगे जाके बनाऊंगा। सबसे पहले नैब में मेरे पास लोगो आ रहा है, तो लोगो भी इमेज की फॉर्म में है। मैं इसी लोगो को डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज एज, और इसको मैं डेस्कटॉप भी फ़िलहाल डाउनलोड कर लूँ, इसको फिर यूज़ कर लूँगा मैं। तो इसको मैं डायरेक्ट नहीं रखूँगा, यहाँ पे एक लोगो का फोल्डर बना लेते हैं हम, इमेजेस। और ये जो मैंने लोगो डाउनलोड किया है ये मैं उसके अंदर रख लूँगा। अगर इमेजेस चाहिए होंगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, तुम लोग इसको यूज़ कर सकते हो अपने पास। इमेजेस स्लैश लोगो डॉट पी एन जी, मेरी वेबसाइट पे एक लोगो आ जाना चाहिए। अगर हम रन करते हैं इसको साथ के साथ, लोगो तो आ रहा है, दैट्स इट। अब मुझे चाहिए सबसे पहले नैब को विड्थ और हाइट दे दें। नैब देते हैं विड्थ 100%, हाइट कर लेते हैं 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रॉयल ब्लू, और उसका भी लाइट। ठीक है, आ रहा है। और अब आते हैं इसके अंदर। इमेज के बाद मेरा मेन्यू है, तो मैं एल आई होम, अबाउट अस, सर्विसेज, FAQs एंड कॉन्टेक्ट अस, दैट्स इट। ठीक है, लिस्ट भी आ गई है मेरी, और बटन रखना है एक। तो यूआई के नीचे मैं एक बटन बना लेता हूँ, और उसके अंदर सिंपल। अब इसको जल्दी से डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे गया, आपको सबसे पहले दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई, स्पेस बिटवीन। ठीक है, अब मैं यूएल को भी दे दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और लिस्ट स्टाइल कर लूँगा इसका नन, सिंपल। और इसके बीच में थोड़ा सा गैप बना लेते हैं 30 पिक्सल या 40 पिक्सल का।
ठीक है, और मैं ओवरऑल फ़ॉन्ट पूरी वेबसाइट का चेंज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आया और फ़ॉन्ट फैमिली दे दी मैंने। फ़िलहाल दे देते हैं, ठीक है, डिसेंट है ये थोड़ा। यहाँ पे आता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यूएल के अंदर LI, और इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं अराउंड 20 पिक्सल। मोर देन इनफ है, लेकिन मैं पिक्सल्स की फॉर्म में नहीं दूंगा। वजह क्या है पिक्सल्स की फॉर्म में? जब मैं इसको छोटा करना शुरू करूँ तो ये अपनी पिक्सल्स, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि पिक्सल्स खुद को कभी भी एडजस्ट नहीं करता स्क्रीन के मुताबिक, एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इसको देखो, जब मैं इस स्क्रीन को छोटा करना शुरू करता हूँ, देखो मेरा लोगो भी छोटा होना शुरू हो जाता है, मेरा मेन्यू भी छोटा होना शुरू हो जाता है, तो बटन भी खुद को एडजस्ट कर रहे हैं स्क्रीन के मुताबिक। एट सम पॉइंट जाके उसने मोबाइल वर्जन में खुद को कर लिया। तो इसको पिक्सल की फॉर्म में नहीं देते, हमने पढ़ा था, हमने देना है व्यू पोर्ट विड्थ, याद है? व्यू पोर्ट विड्थ पढ़ा था हमने। व्यू पोर्ट विड्थ क्या करता है? खुद को स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट करता है। और 20 व्यू पोर्ट विड्थ बहुत ज़्यादा है, 1 कर लेता हूँ मैं इसको, बल्कि 2 कर लेते हैं। और 2 में भी मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लूँगा, 2 की जगह कर लेता हूँ 1.2 या 1.1। सेव ही नहीं हो रहा। तो यहाँ जाके इसको कर लेते हैं 0.4, 1.3 एंड 1.2। या सिंपल 1 करूँ तो ठीक है यार, 1 ही ठीक है, 1 को लेके चलते हैं। तो 1.1 कर लेंगे, बेहतर है। तो थोड़ा सा फॉन्ट वेट भी देते हैं, फॉन्ट वेट देता हूँ 500, ठीक है। थोड़ी सी एक काम करते हैं, आप एडजस्ट करके देखते हैं ना इसको, क्या ये स्क्रीन के मुताबिक खुद को छोटा करता है? फॉन्ट बड़ा है, जैसे जैसे मैं स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ तो फॉन्ट हमारे साथ छोटा हो रहा है। व्यू पोर्ट विड्थ का फ़ायदा ये है कि अपनी व्यू पोर्ट विड्थ जो होती है ना, उसके मुताबिक खुद को एडजस्ट कर रहा होता है। हमने लास्ट पढ़ा था वीडियो के अंदर। तो ये ठीक हो गया। अब मैं थोड़ी सी पैडिंग देता हूँ नैप को इधर उधर करने के लिए। नैप को देता हूँ थोड़ी सी पैडिंग। पैडिंग टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 4 व्यू पोर्ट विड्थ, या 5 कर लेते हैं, ठीक है 5 बहुत है। देखो ये भी एडजस्टेबल है, मैं जिस जिस तरह से स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ व्यू पोर्ट विड्थ लेफ्ट राइट से कम होती जा रही है। तो 4 ही रखते हैं इसको, ठीक है। अब बटन को भी सेम, बटन है मेरा नैप के अंदर बटन, इसको भी फॉन्ट साइज दे देते हैं फ़िलहाल, बहुत ज़्यादा है, 1 बेहतर है। तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रॉयल ब्लू, टेक्स्ट का कलर कर लेते हैं वाइट, एंड बॉर्डर कर लेंगे नन, एंड बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, है। और थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 25 पिक्सल, बेहतर है, ठीक है कुछ जैसा ही है, ठीक है। इस पे होवर लगा लेते हैं, तो मैं कर लूँगा एंड का साइन यूज़ करके होवर। हम उस डिव के अंदर भी होवर लगा सकते हैं। पहले हम सेपरेट जाके होवर डालते थे, डालने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा उसी डिव के अंदर एंड का साइन डालो आगे आके और होवर लिख दो। अब जो भी लिखोगे वो होवर अप्लाई हो जाएगा। ये देखो अब होवर अप्लाई हो चुका है। कर्सर इसका कर लेता हूँ पॉइंटर, थोड़ी सी ट्रांजिशन अप्लाई कर लेता हूँ, ट्रांजिशन 0.5s, ठीक है बेहतर है, ऑल गुड। अब अगर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें स्क्रीन के मुताबिक, ये देखो खुद को एडजस्ट कर रहे हैं। कीबोर्ड विड्थ का फ़ायदा ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं 600 पिक्सल हिट करूँ, क्योंकि मोबाइल का स्टैंडर्ड साइज़ पता है क्या होता है? 600 पिक्सल, ये ऊपर आ रहा है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार, 2 मिनट सब्र कर जाओ, आप मेरी बात सुनो। तो देखो ये होता है हमारे पास प्रॉपर स्टैंडर्ड साइज़,
मोबाइल का स्टैंडर्ड साइज वर्जन पता है क्या होता है? 600। स्टैंडर्ड, ये डिफाइंड है, टेंशन ना लो। 600 तुम अपनी मर्जी का भी रख सकते हो। मैं कहता हूँ 600 विड्थ पे आगे ना, सबसे पहले तो एक काम करो, ये बटन और ये गायब हो जाए। ये जो बटन है मेरा और ये जो फॉन्ट है ये गायब हो जाए। तो इसको तो बाद में करेंगे, सबसे पहले लोगो को भी थोड़ा हाइट दे देते हैं ताकि लोगो भी स्क्रीन के साथ एडजस्ट हो। तो नैव के अंदर लोगो इमेज की फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसको भी हाइट दे देते हैं। 30 VW, 30 VW ज़्यादा हो जाएगा, 4 VW। ठीक है, देखते हैं बड़ी स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 5 VW करके देखें। सॉरी, ये नहीं है, आ गया इमेज। 5 VW या 4 VW रहने देते हैं। ठीक है, 4 VW। अब देखो लोगो भी, जब मैं स्क्रीन को श्रिंक कर रहा हूँ तो लोगो भी खुद को एडजस्ट कर रहा है स्क्रीन के मुताबिक। ठीक है, इसको सेट करते हैं, टेंशन ना लो। लेकिन जब मैं 600 पिक्सल पे आता हूँ ना, 600 पिक्सल को आगे हिट करता हूँ, तब मैं चाहता हूँ कि मोबाइल वर्जन में चेंज हो जाए। जैसे इसका हिट कर रहा हूँ ना मैं 600 पिक्सल पे, देखो 600 जैसे ही हिट करूँगा तो वो खुद को मोबाइल वर्जन में ले जाएगा। ये 600 हिट कर लिया, और स्टैंडर्ड साइज 600 ही होता है। आप लोग अपना अपना ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढ लो, तुम लोग को बेहतर लगता है, लेकिन 600 स्टैंडर्ड होता है, उसी को फॉलो करो, ज़्यादा बेहतर है। मैं कर लेता हूँ ब्रेक पॉइंट 600 पिक्सल। तो 600 पिक्सल पे मैं चाहता हूँ जैसे ही 600 पिक्सल हिट करे, ठीक है, मैं चाहता हूँ जैसे ही 600 पिक्सल हिट करे तो ये बटन और ये गायब हो जाए और ये लोगो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो एक काम करूँगा, मैं लूँगा मीडिया क्यूरी @ मीडिया स्क्रीन। मैक्स विड्थ क्या पकड़ेगा हमारा? मैक्स विड्थ पकड़ेगा 600 पिक्सल। जैसे ही हिट करे, सबसे पहले तो यूएल हमारा डिस्प्ले से गायब हो जाए, साथ ही हमारा बटन भी डिस्प्ले से गायब हो जाए। नैव का बटन डिस्प्ले नन कर देते हैं, दोनों चीज़ें गायब हो गई हैं। 600 से ऊपर है, जैसे ही 600 हिट किया दोनों गायब हो गए। और सबसे पहले इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो नैव के अंदर की जो इमेज है, जैसी 600 पिक्सल हिट करे, इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी हो जाए क्योंकि बहुत छोटी हो रही है। नॉर्मली 5 VW करके देखते हैं। ठीक है, कम है 5 VW। 10 VW, ठीक है 10 VW ठीक है। ये देखो नॉर्मली स्क्रीन पे ऐसे है, जैसे ही मैं मोबाइल वर्जन हिट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक हैमबर्गर आइकन जो मैं यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँ रिमिक्स आइकन। तो मैं रिमिक्स आइकन पे चला गया और यहाँ से मैं उठा लेता हूँ एक आइकन मेन्यू का। सबसे पहले मैं इसका उठा लूँगा CDN। यहाँ से मैंने मेन्यू का आइकन उठाया, कॉपी किया और यहाँ पे जाके कहीं पे भी पेस्ट कर दो। और इसके CDN को भी कॉपी कर लेते हैं। नीचे आओगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा CDN का, कॉपी कर लो और जहाँ CSS लिंक किया उसके ऊपर पेस्ट कर दो। दैट्स इट। एक आइकन आ रहा होगा अब हमारे पास, ये देखो आ रहा है, लेकिन ये बड़ी स्क्रीन पे भी आ रहा है। तो बड़ी स्क्रीन से इसको हाइड कर लेंगे। तो इसको कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ नैव का जो आई है, इसका डिस्प्ले बड़ी स्क्रीन पे क्या होगा? नन। जैसे ही 600 पिक्सल हिट करेगा, इसका डिस्प्ले क्या कर दूंगा? ब्लॉक। इसको शो करवा दूंगा डिस्प्ले, जिसकी एक्चुअल चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी। देखो बड़ी स्क्रीन पे बड़ा नैव आ रहा है, छोटी स्क्रीन पे छोटा नैव आ रहा है। अब इसको यहाँ जाके कर लेता हूँ फॉन्ट साइज अराउंड 40 पिक्सल, ज़्यादा है 30 पिक्सल, मोर देन इनफ है। इस पे कर लेता हूँ कर्सर पॉइंटर, ऑल गुड। नैब बार हमारा रिस्पॉन्सिव हो गया। ये देखो बड़ी स्क्रीन पे नैब बार ऐसे दिख रहा है, छोटी स्क्रीन पे नैब बार ऐसे दिख रहा है हमें। चलो अब आते हैं नैब बार के नीचे वाली चीज़ों को बनाने के लिए। हम साथ साथ चीज़ों को रिस्पॉन्सिव भी करते जाएंगे। अब यहाँ से मुझे नीचे बनाना है हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन कैसे बना हुआ है? एक मेन कॉलम है, फिर उसके अंदर कॉलम 1 के अंदर टेक्स्ट है, कॉलम 2 के अंदर इमेज है। तो यहाँ पे चले जाओ, Ctrl+B कर लेता हूँ और नैब बार मेरा बन चुका है। तो मैं नैब बार को क्लोज कर लूँगा और मैं हेडर के अंदर ही जाके बना लेता हूँ, क्योंकि ये इन दोनों को मैं हेडर के अंदर कंसिडर कर रहा हूँ। हर वो चीज़ हेडर है जो आप हेडर में कंसिडर करवाना चाह रहे हो, आपकी मर्जी। आप नैब को हेडर में रख लो, आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं सिमेंटिक्स का यूज़ करूँ ताकि तुम लोग को इसका आइडिया रहे। तो इसी के नीचे मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ।
ठीक है, वैसे हम डिव्स बनाते थे, लेकिन इसके अंदर मैं सेक्शंस बना रहा हूँ। ये सिमेंटिक का एक पार्ट है सेक्शंस बनाने के लिए। और इसको मैं एक आईडी देता हूँ, और आईडी देता हूँ मैं इसको हीरो सेक्शन। ठीक है, अब हीरो सेक्शन मेरे पास क्या आ रहे हैं, दो हैं। एक है लेफ्ट, लेफ्ट में सारा कंटेंट आ रहा है, और एक है राइट जहाँ पे इमेज आ रही है मेरे पास, हैश राइट। सबसे पहले तो हीरो सेक्शन को जाके विड्थ और हाइट देते हैं। मैं यहाँ पे आया, मीडिया क्यूरी को मैं नीचे कर लेता हूँ। मैंने किया हैश हीरो सेक्शन, इसको दे देंगे विड्थ 100%, हाइट कर लेंगे 100 ph, व्यू पोर्ट हाइट। अब मुझे समझ आएगी जब मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर देता हूँ रॉयल ब्लू। देखो आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है ना, इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है मुझे, प्रॉपर इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है नीचे पूरा हीरो सेक्शन देखने के लिए। लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े। जैसे इसको स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे सारा कुछ कंटेंट दिख रहा है इसके अंदर, तो मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े। उसके लिए क्या करेंगे हम, जो मैंने 100 VH दिया है इसको जाके दे दो 80 VH। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोग इसको एडजस्ट ही करते रहोगे। ये देखो 90 VH करता हूँ, तब भी थोड़ा सा स्क्रोलर आ रहा है। देखो अब भी स्क्रोलर आ रहा है, बिल्कुल माइनर आ रहा है लेकिन आ रहा है। तो इसको परफेक्ट करना हो ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैल्क फंक्शन। HTML CSS के अंदर मुझे अगर कोई कैलकुलेशंस करनी होती है, हम कैल्क का फंक्शन यूज़ करते हैं। समझाता हूँ। अभी मेरे पास क्या है, ये 100% जब मैं इसको दिया 100 VH, ये देखो मैंने इसको क्या दे दिया 100 VH, तो ये थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी आधी विड्थ किसने, हाइट किसने पकड़ी हुई है, नैब बार ने। तो इसको तो मैंने 100 VH दी है, तो मेरी लैपटॉप की जितनी स्क्रीन है ना, उसके मुताबिक इसने हाइट पकड़ी, और नैब बार को भी इंक्लूड कर रहा है बीच में। तो मुझे नैब बार की हाइट को एक्सक्लूड करना है, और नैब बार की हाइट मैंने क्या दी हुई है, ये देखो नैब बार की हाइट है 100 पिक्सल। तो मैं क्या करूँगा, इधर आता हूँ, और जो मैंने हीरो सेक्शन को हाइट दी हुई है, इधर हम यूज़ करेंगे कैल्क का फंक्शन। इधर लिखो कैल्क 100 VH माइनस 100 पिक्सल, 100 VH माइनस 100 पिक्सल। ये माइनस 100 पिक्सल क्यों किया, क्योंकि मुझे 100 VH में से इसको माइनस करना है, क्योंकि ये नैब बार ने ऑलरेडी लिया हुआ है। अब देखो स्क्रोलर नहीं आ रहा, मैंने उतनी विड्थ को हाइट को ख़त्म कर दिया अपने उस VH में से जितना नैब बार ने लिया, ताकि स्क्रॉल ना करना पड़े। अब प्रॉपर आ रहा है। अब मुझे चाहिए दो चीज़ें, क्या, एक लेफ्ट और एक राइट। तो मैं कहता हूँ हैश लेफ्ट, उसको विड्थ दे देंगे हम 50% स्क्रीन की, और हाइट दे देंगे इसको 100%, और बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको ग्रीन, ताकि नज़र आए। दैट्स इट। ये देखो अब इसने 50% स्क्रीन पकड़ी हुई है अपनी, और यह खुद को स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट भी करेगा। ये देखो हमने परसेंटेज पढ़ा था ना कि स्क्रीन के मुताबिक खुद को एडजस्ट करते हैं। ये देखो ठीक है सर, समझ आ गई। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एक हेडिंग। मैं डायरेक्ट हेडिंग यहीं से उठा लेता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ मैं लेफ़्ट के अंदर बना लेता हूँ एक H1, उसमें हेडिंग रख लेता हूँ अपनी। फिर हमारे पास है एक पैराग्राफ, कॉपी किया, पैराग्राफ दे देंगे सिंपल। तो दोनों चीज़ें आ गई हैं, बटन भी रख ही लेते हैं, गेट आ कोड सिंपल, तीनों चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहले तो इसको सेंटर में लेके आएंगे किसी तरह स्क्रीन के। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, लेफ्ट वाले को देता हूँ, बल्कि राइट में पहले इमेज रख लेते हैं, फिर सेंटर में कर लेंगे, या पहले सेंटर में कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो इसको दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर। सारा कंटेंट उठ के सेंटर में आना चाहिए, क्योंकि मैंने फ्लेक्स किया तो उसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना पड़ेगा। देखो सेंटर में आ चुका है, मेरे पूरे डिव की सेंटर में आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये कंटेंट जिस तरह इसको मैंने लेफ्ट और राइट पैडिंग दी थी ना, इसको भी देखो लेफ्ट और राइट पैडिंग मिली हुई है प्रॉपर। तो मैं भी यही करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, हीरो सेक्शन को आके मैंने दे दी पैडिंग, टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से वही जो मैंने नैब बार को दी हुई है। नैब बार को कितनी दी हुई है, 4BW। मैं यहाँ जाके दे दूँगा हीरो सेक्शन को। तो देखो अब इसको यहाँ से और यहाँ से इसको पैडिंग मिल जाएगी। अगर मैं इसका कलर जाके ग्रीन करूँ ना, हैश राइट का कलर मैं चेंज करता हूँ, अगर जाके तो कर लेता हूँ रेड, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रेड, फिट दे देते हैं 50%, क्योंकि 50 उसकी है तो 50 इसकी होनी चाहिए, और हाइट दे देते हैं इसको 100%। ये देखो
अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ और लेफ्ट एंड राइट, विड्थ 50%, हाइट 50%, हाइट 100%, एंड आना चाहिए इसको राइट को। कोई तो मिस्टेक कर रहे हैं हम, क्या मिस्टेक कर रहे हैं? बैकग्राउंड कलर प्रॉपर दिया हुआ है। ओके, विड्थ और हाइट कर लेते हैं। अगर मैं इसके अंदर एक कुछ रखूँ, आना चाहिए वैसे इसको, लेकिन मैं एक वन लिख। अच्छा वो नीचे आ रहा है, सॉरी मुझे याद नहीं रहा, वो नीचे आएगा। वो नीचे आ रहा है तो मुझे साइड बाय साइड दिखाना है। तो हम इसको जाके क्या दे देंगे, हीरो सेक्शन को डिस्प्ले फ्लेक्स, पेरेंट को देंगे ना डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि साइड बाय साइड आ जाए। देखो अब 50-50% दोनों ने पकड़ा हुआ है। सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं, फिर इस इमेज पे आएंगे। सबसे पहले तो मैं कर लेता हूँ हैश लेफ्ट का जो मेरे पास H1 है उसको दे दो फॉन्ट साइज, उसको फॉन्ट साइज देता हूँ 3VH। 3VH कम है, 5VH। 5VH बहुत है, ठीक है 5VH बहुत है। और एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं लेफ्ट में गैप भी देते हैं, ताकि तीनों कंटेंट के बीच में गैप भी आ जाए। अब गैप आ रहा है इनके बीच में। इसी तरह मैं कर लूँगा हैश लेफ्ट के पैराग्राफ है उसको भी दे दो फॉन्ट साइज, तो दे देंगे 3VH। सॉरी, व्यू पोर्ट विड्थ देना पड़ेगा, क्योंकि मैं हाइट पे एडजस्टेबल नहीं कर रहा, इसको विड्थ पे एडजस्टेबल कर रहा हूँ। अगर मैं हाइट देता हूँ तो क्या मसला आएगा, देखो अगर मैं हाइट दे के कर रहा हूँ ना इसको, और मैं इसको जाके इंस्पेक्ट करता हूँ, अगर ये देखो तो ये खुद को एडजस्ट नहीं करेगा। ये देखो वो अपना हाइट पक्का रखेगा, कभी भी एडजस्ट नहीं करेगा। तो मुझे विड्थ के हिसाब से सेट करना है, तो व्यू पोर्ट विड्थ देनी पड़ेगी मुझे। तो व्यू पोर्ट विड्थ दूंगा तो अब देखो, और इसको ज़्यादा कर दिया मैंने व्यू पोर्ट विड्थ। 3 व्यू पोर्ट विड्थ में इतना ज़्यादा तो देना नहीं था मुझे, 0.5, ठीक है। और इसको भी कर लेते हैं 1W, ठीक है। और इसको थोड़ी सी विड्थ दे देते हैं, विड्थ कर लेते हैं इसकी 80%, बेहतर है, मुझे ठीक लग रहा है। अब ये फ़ायदा ये है ना इसका, अब जब मैं इसकी हाइट छोटी करूँगा ना, अगर मैं इसको हटाता हूँ और तुम लोग इसकी हाइट छोटी कर देते हैं, टेक्स्ट खुद को छोटा कर रहा है विड्थ के हिसाब से। इसीलिए हम व्यू पोर्ट विड्थ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि रिस्पॉन्सिव रहे चीज़ें। देखो मेन्यू भी सेट हो रहा है खुद ब खुद, और ये भी सेट हो रहा है। आगे जाके इसका फ़ायदा पता चलेगा तुम लोग, 2 मिनट सब्र करो अभी। यहाँ पे है, ये भी सेट है। बटन को भी सेट कर लेते हैं, हैश लेफ्ट, और मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ कर लूँगा का बटन, जो मैंने ऊपर बटन बनाया था ना वही सब कुछ मैं नीचे भी अप्लाई कर दूंगा। ये लो, तो हमारा बटन भी आ गया। लेकिन बटन की विड्थ पूरी हो गई है, तो विड्थ कर लेता हूँ फिट कंटेंट, ताकि जितना उसका कंटेंट है उतना ही सेट रहे बटन को। ओके हो गया। अब मैं इसका डालता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसका भी बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया हमारे पास। दैट्स इट, का भी बैकग्राउंड कलर हटा डालते हैं, सिंपल। ये देखो आ गया। लेकिन मुझे मुझे इसका बैकग्राउंड कलर डालना था, मैंने इसका हटा लिया शायद, सिंपल। ठीक है, ये सेक्शन भी हमने बना लिया। अब आते हैं इधर इमेज लाने के लिए। तो रेड वाले सेक्शन, ये राइट कॉलम है हमारे पास, राइट में आ जाएगी हमारे पास इमेज। और ये इमेज मैं ऑलरेडी यहाँ से उठा लेता हूँ, डाउनलोड, एंड इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे, Ctrl+V, और यहाँ पे कर लूँगा इमेजेस स्लाइडर इमेज। एक इमेज आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब इमेज को भी सेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या, राइट कहाँ पे, यहाँ पे है। इसको भी दे दो डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि इमेज अपने जितना भी साइज़ है उसका पूरा पकड़ सके। अब इसको दे देते हैं इमेज को हाइट, ऐश राइट के अंदर जो इमेज है उसको दे दो हाइट 2 3 4 5 VW। देखें एक बार कितना होता है, बहुत छोटा है। 50 नहीं, 18 VW। 28, 78 बहुत ज़्यादा है, इसको कर लेते हैं 40।
40 ज़्यादा हो जाएगा यार, इसको कर लेते हैं 30 या 35 कर लेते हैं। ठीक है, 35 इज़ मोर देन इनफ। और इसको दे देंगे अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सिंपल। ये देखो हमारा ये सेक्शन भी रेडी हो गया, ये भी सेंटर में आ गई इसके बिल्कुल एग्जैक्टली। इसका बैकग्राउंड कलर हटा लेंगे, सिंपल। अब मैं जब इसको एडजस्ट करता हूँ तो ये देखो, ये दोनों स्क्रीन के साथ खुद को श्रिंक कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे ही 600 पिक्सल हिट करे तो क्या हो जाए, देखो ज़रा। ये जब 600 पिक्सल हिट करेगा तो कंटेंट ऊपर आ जाता है और इमेज नीचे आ जाती है, सिंपल। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे आओ, हैश हीरो सेक्शन ले लो, क्योंकि ये सब किसके अंदर आ रहा है, हीरो सेक्शन के अंदर आ रहा है, इसी के अंदर आ रहा है, देख लो हीरो सेक्शन में। तो मैंने कहा हीरो सेक्शन टू फ्लेक्स डायरेक्शन अपना वापस से क्या कर दे, कॉलम कर दे। पहले फ्लेक्स डायरेक्शन उसका क्या था, फ्लेक्स डायरेक्शन उसका था हॉरिजॉन्टल, उसको वापस से कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखो जैसे ही 600 पिक्सल हिट किया उसने खुद को कर लिया एडजस्ट। अब समझ तो आता हूँ ये क्यों ऐसे कर रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा 600 पिक्सल पे ले जाऊँ, दैट्स इट। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो प्रॉब्लम तुम लोग को यहाँ पे नज़र आएगी। अगर मैं यहाँ पे जाके दोबारा से बैकग्राउंड कलर देता हूँ हीरो सेक्शन को, तो तब बेहतर समझ आएगी। ये देखो हीरो सेक्शन तो प्रॉपर आ रहा है अपनी जगह पे जैसे मैंने रखा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये अपनी जगह पे सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है, अगर इसको बैकग्राउंड कलर दे के देखो, तो मैंने इसको दिया था 50% और मैंने बटन को बैकग्राउंड कलर दे दिया फिर से, लेफ्ट को देना सिर्फ। ये देखो इसको मैंने दी दिया 50%, तो वो स्क्रीन का 50% ही पकड़ेगा। 50% विड्थ दी थी ना, वो परसेंटेज स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से एडजस्ट होती जाती है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 50% की जगह 100%। यहाँ पे नहीं करूँगा, कहाँ पे करूँगा, मीडिया क्यूरी के अंदर आके। मैंने कहा कि हैश लेफ्ट जब जैसे ही मेरा 600 पिक्सल हिट करेगा तो उसकी विड्थ क्या हो जाए, 100%। ये देखो अब 100% हो गया। अगर मैं बैकग्राउंड कलर दिखाऊँ तो देखो अब 100% स्क्रीन पे आ चुका है। और इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेंगे। अब आता हूँ यहाँ पे, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, यहाँ पे नहीं, अलग अलग कर लेते हैं। एच लेफ्ट का H1, इसका फॉन्ट साइज कर लो 3VW, 13VW एंड 6VW। 6 ज़्यादा लग रहा है, 5VW। ठीक है, और अगर टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर लेना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। लेफ्ट अब मैंने नहीं किया वैसे लेफ्ट, लेकिन अगर ये तीनों सेंटर में आ जाए ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा वैसे। ये यही बता रहा हूँ तुम लोग को, तो मेरी बात। बाकी टेक्स्ट को भी कर लेते हैं। और ये सब मीडिया क्यूरीज में लिख रहा हूँ मैं, ये देख रहे हो 600 पिक्सल पे आके एडजस्ट करता जाऊँ। लेफ्ट का जो पी है उसको मैं क्या कर लूँगा, फॉन्ट साइज 1VW, 2VW, 3VW। ठीक है, इसको भी कर लेंगे टेक्स्ट सेंटर, तो ये भी सेंटर में आ जाना चाहिए। विड्थ इसको मैंने दी हुई थी, इसको याद है मैंने पैराग्राफ के ऊपर विड्थ दी हुई थी 80%, तो इस विड्थ को ख़त्म कर दूंगा। इस विड्थ को मैं कर दूंगा 100%, तो वो एडजस्ट हो जाएगा स्क्रीन के मुताबिक। अब बटन को भी सेट कर लेते हैं। हैश लेफ्ट का जो बटन है इसको कर लेंगे हम यहाँ पे आके टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। कभी भी नहीं आएगा, इसको डिस्प्ले सेंटर करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले फॉन्ट साइज इसका ठीक कर लेते हैं। फॉन्ट साइज कर ले 3VW, ठीक है 3VW ठीक है। और यहाँ से जाके इसको वापस से हमने कॉलम किया था, तो कर लेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर।
सिर्फ लेफ्ट को देना है, मैं किसको जाके दे रहा हूँ, लेफ्ट को देना था। डिस्प्ले फ्लेक्स, दैट्स इट, सिंपल हो गया। ऊपर वाला सेक्शन बन गया हमारा। तो ये रेड कलर हटाता हूँ साथ, ये बहुत बुरा लग रहा है। किधर लगाया मैंने रेड कलर, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कलरिंग यूज़ करता हूँ ताकि तुम लोग को समझ आती रहे रिस्पॉन्सिवनेस में काम कैसे किया जाता है। अब आते हैं इमेज को सेट करने के लिए। तो मैं सिर्फ इमेज को दूंगा कलर, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा इमेज को। तो ये भी 50% था। तो ये है राइट के अंदर, तो मैं जाऊंगा, मैंने कहा हैश राइट का भी जो वेट है ना वो कर दो बेटा 100%। सिंपल। अब 100% आ तो गई है लेकिन इमेज बहुत छोटी है, तो इमेज को कर लेते हैं हम बड़ा। इमेज को बड़ा करने के लिए कर लेते हैं हम हैश राइट की जो इमेज है उसकी हाइट कर लो 10 VW, 50 VW, 70 VW। ठीक है, 70 VW मुझे ठीक लग रहा है। और अब बैकग्राउंड कलर मैं हटा लूँगा इसका। सिंपल, ये देखो ये सेक्शन हमारा रेडी हो गया। उससे ज़्यादा बेहतर लग रहा है वैसे पिछले वाले से। वो सारा लेफ्ट अलाइंड हुआ था, ये देखो कितनी फालतू स्पेसिंग है। अब ये देखो प्रॉपर आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ को बनाने के लिए। ये सेक्शन भी हमारा बन चुका है, तो इसको हम कर लेंगे कंप्लीट। यहाँ पे गया और HTML में गया, इमेज क्लोज करता हूँ, नया बार क्लोज, हेडर क्लोज, क्योंकि हेडर का काम ख़त्म हो गया। अब मैं लूँगा सेक्शन एक और। कौन सा सेक्शन, जिसमें ये चीज़ें आ रही हैं मेरी। हाँ ठीक है, प्रॉपर है। अब ये सेक्शन लूँगा जिसमें ये चीज़ें आ रही हैं। तो चलो इसको बनाते हैं। इसमें क्या है, एक सेक्शन है जिसमें फिर एक कंटेंट का डिव है। इस कंटेंट को एडजस्ट किया और फिर 3 कार्ड्स हैं सिंपल। तो एक काम करता हूँ, मैं हैश कंटेंट का एक डिव ले लिया और हैश कार्ड्स कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको भी एक आईडी देते हैं। इसको सिलेक्ट करने के लिए आईडी दे दी इसको कर लेता हूँ सेक्शन 2। फिलहाल के लिए मैंने सेक्शन 2 दे दिया, तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना आईडी। तो सबसे पहले सेक्शन 2 में आ रहा है, कंटेंट में क्या आ रहा है, एक हेडिंग आ रही है, एक पैराग्राफ आ रहा है। तो एक हेडिंग डाल देते हैं H1, और एक पैराग्राफ है, कॉपी किया, एक पैराग्राफ डाल दिया। बस, देखो दो चीज़ें आ रही होंगी, हेडिंग और ये। तो फिलहाल के लिए ना मैं सेक्शन को विड्थ दे रहा हूँ थोड़ी सी। सेक्शन 1 जो है ना मैंने बनाया है उसको विड्थ और हाइट दे रहा हूँ। है सेक्शन 1 जो है मेरा, उसको विड्थ दे दी मैंने 100%, हाइट दे दी 100 VH। तो इट शुड वर्क। है सेक्शन 1, नहीं सेक्शन 2 की बात कर रहा था मैं। ठीक है, अब नज़र आ रहा है। ओके, इसको सेंटर में ले आओ सबसे पहले। तो ये पड़ा हुआ है मेरा कंटेंट वाले पार्ट के अंदर। तो मैं इधर आया, मैंने कहा हैश कंटेंट जो है उसको वेट दे दो 100%, क्योंकि मैं इसको सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। और हाइट दे दो उसको ऑटो। ठीक है, जितना कंटेंट है उसके हिसाब से हाइट पकड़े। बैकग्राउंड कलर दे दो रेड, ताकि मुझे पता चले कंटेंट आ किस में रहा है। यूँ आ रहा है तो सेंटर में कर लो टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। सिंपल, दोनों सेंटर में आ जाएंगे। थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे, टॉप बॉटम 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0 पिक्सल। सिंपल। अब आते हैं हैश कंटेंट के H1 को पकड़ते हैं। H1 को देते हैं फॉन्ट साइज TBW 2 VW 2.2। ठीक है, पैराग्राफ को भी हैश कंटेंट का जो पैराग्राफ है उसको दे दो फॉन्ट साइज 2 VW 1 VW 1.2 VW। बेहतर हो गया।
बेहतर हो गया। और थोड़ी सी पैडिंग टॉप दे देते हैं, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा नीचे हो जाए। सिंपल। बैकग्राउंड कलर हटाते हैं, एडजस्ट करते हैं। ये देखो, साथ साथ देखा करो, ये देखो। अब मैं स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट कर रहा हूँ ना, तो वो खुद को एडजस्टेबल बना रहा है। ये भी सही हो गया, ये भी सेट हो गया। इसको करते हैं अब सेट मीडिया क्यूरीज में। कहाँ पे आया, हैश कंटेंट के जो H1 है, सबसे पहले तो एक काम करो, उसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा लो। उसका फॉन्ट साइज़ रख लो 3 VW, 10 VW, 7 VW, 5 VW, 6 VW। ठीक है, 6 VW ठीक है। इसी तरह हैश का पैराग्राफ जो है इसको भी ठीक कर लेते हैं। 1 मिनट दो मुझे। इसको फॉन्ट साइज़ देते हैं 4 VW। क्या कहते हो? 3 VW, जैसे ऊपर दिया वही देंगे हम। और इसको थोड़ी सी फिट दे देते हैं 90%, ताकि बिल्कुल कोनों में ना टच हो जाके। टेक्स्ट सेंटर, पैडिंग दे देंगे टॉप बॉटम 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट 20 पिक्सल, 50 पिक्सल, 40 पिक्सल। ठीक है, अब बेहतर लग रहा है। अब देखो, स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट करो, प्रॉपर आ रहा है। चलो होगा। अब आते हैं इसको नीचे सेट करने के लिए, कार्ड्स को। तो अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूँ तो कुछ ये चीज़ें आ रही हैं। अब आते हैं कार्ड्स को लेके। तो कार्ड्स को बनाने के लिए मैं कार्ड्स वाले सेक्शन में क्या हो, यहाँ पे ले लूँगा एक डिव कार्ड के नाम का, हैश कार्ड। और कार्ड में क्या क्या आ रहा है, आइकन आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है और एक हेडिंग आ रही है। सिंपल है, कार्ड भी इतना मुश्किल नहीं है। आइकन में रिमिक्स आइकन की हेल्प लूँगा, और मैं एक अच्छा सा आइकन उठा लेते हैं यहाँ, नॉर्मली जो चल जाए हमारे पास। ये वाला ले लेते हैं फिलहाल के लिए। आइकन आ गया, हेडिंग आ रही है, और एक पैराग्राफ है। चेक करो, सेट है, आ रहा है। सबसे पहले तो एक काम करो, को कार्ड को विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी। हैशटैग कार्ड्स, विड्थ दे दो इसको 100%, हाइट दे देंगे इसको ऑटो फिलहाल के लिए। और यहाँ पे जाके अब कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ, हैश कार्ड, विड्थ दे देते हैं इसको 300 पिक्सल, हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। फिलहाल देखिए कार्ड दिख कैसा रहा है मेरा। और मैं विड्थ ज़्यादा कर लेता हूँ 400 पिक्सल, और हाइट भी 400 अगर कर लें तो कार्ड ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हाइट कम कर लेते हैं, हाइट 350 कर लेते हैं। ठीक है, जान दो फिलहाल। इसी तरह इसको दे दो डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी रह गया जिसे कहते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। सिंपल हो गया। इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी ले आते हैं, गैप कर लेते हैं 3 पिक्सल का। और हाइट जो मैंने दी हुई है इसको ऑटो अगर कर दूं मैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑटो पे नहीं यार, सब कार्ड्स की एक ही स्पेसिफिक हाइट होती है तो ज़्यादा बेहतर। 300, मोर देन इनफ है। 350 यार वापस। ठीक है, यहाँ आओ, हैश कार्ड के अंदर एक आई है, तो दे दो फॉन्ट साइज 3 VW,
कलर कर लेते हैं इसका रॉयल ब्लू। और कार्ड का जो बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है इसको मैं कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो मैंने नैब बार को दिया, मैं वही दे रहा हूँ। और थोड़ा सा बॉक्स शेडो देते हैं कार्ड को। बॉक्स शेडो पिक्सल 0 10 पिक्सल और सेम कलर जो ऊपर दिया हुआ है। और रॉयल ब्लू कर लेते हैं इसको। तो नहीं आ रहा, लाइट है बहुत। अब ठीक नज़र आ रहा है कार्ड। ऐश कार्ड कैच 1। फॉन्ट साइज कर लो 30 पिक्सल 30 पिक्सल 40 पिक्सल 30। हैश कार्ड का जो पैराग्राफ है उसका भी साइज कर लो 30 पिक्सल 17 पिक्सल का। सिंपल। और इसको वेट दे दो एक 20 पिक्सल। नहीं, पैडिंग देते हैं। टॉप बॉटम 0 पिक्सल लेफ्ट राइट 30 पिक्सल। ठीक है। अब एक कार्ड बन चुका है हमारा। अब एक काम करता हूँ, इसी कार्ड को डुप्लीकेट कर लेते हैं हम। तो मुझे कितने कार्ड्स चाहिए? 3 कार्ड्स चाहिए। मैं इसी कार्ड को उठाया, कंट्रोल शिफ्ट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, दैट्स इट। 3 कार्ड्स आ गए, लेकिन लाइन में आ रहे हैं तो इसके पेरेंट को जाके दे देंगे। आ गया कार्ड्स, इसको दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। इस तरह लाइन में आ जाएंगे। और एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं जस्टिफाई कंटेंट। और इनके बीच में ले आते हैं गैप गैप 30 पिक्सल। ठीक है, तीनों कार्ड्स बन गए। लेकिन अब जब मैं इस कार्ड को रिस्पॉन्सिव करूँ ना, तो ये श्रिंक तो हो जाएंगे कार्ड, लेकिन खुद को एडजस्ट नहीं कर रहे जिस तरह बाकियों ने एडजस्ट किया खुद को। ये देखो, बाकियों ने जिस तरह एडजस्ट किया। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि जब मैं 600 पिक्सल हिट करूँ ना, तो एक काम करो, पहले डायरेक्ट इसमें ना यूज़ करो, इधर आओ कार्ड में यूज़ कर लेते हैं हम। उसका नाम है फ्लेक्स रैप ट्रैप। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? राइट क्लिक करके जब इसको इंस्पेक्ट करते हैं ना, ट्राई करते हैं इसको। अब मैंने इसको विड्थ और हाइट दी हुई है पिक्सल्स की फॉर्म में। जब मैं कार्ड्स को श्रिंक करना शुरू करूँ, तो एक पॉइंट आएगा जब इसने श्रिंकिंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब मैं देखता हूँ तो विड्थ कितनी दी हुई थी? 400। हाइट दी हुई थी 350 पिक्सल। टेक्स्ट रैप दे दिया। फिर गेक कार्ड्स दे दो फ्लेक्स रैप रैप। और मैंने गलती की है, यहाँ पे जो आइकन डाला है ना, कार्ड वाले आइकन के, कार्ड्स का आइकन कितना है, वो पिक्सल्स की फॉर्म में ही रखो। क्योंकि वो जब मैं श्रिंक कर रहा हूँ ना उसको, बहुत छोटा हो रहा है, बहुत ही छोटा हो रहा है। 3 पिक्सल कर ले बेटा, बहुत ही। अब क्या कर रहा हूँ, जब मैं इसको श्रिंक करता हूँ ना, तो ये रैप की फॉर्म में मिलते हैं। फ्लेक्स रैप करता क्या है? जब आप किसी पेरेंट को फ्लेक्स रैप देते हो तो ना, उसके अंदर कार्ड्स पड़े होते हैं, कोई मल्टीपल चीज़ें पड़ी होती हैं। जब हम उसको श्रिंक करना शुरू करते हैं, एक पॉइंट आएगा, अभी देखना, श्रिंक किया, एक पॉइंट आया, अभी अभी हो रहे हैं, एक पॉइंट आएगा। ये कौन सा पॉइंट आया? 600 पिक्सल। जैसे ही 600 पिक्सल हिट किया, उसने खुद को रैप कर लिया, मतलब एक लाइन में कर लिया, उसने श्रिंक करने की कोशिश नहीं की। और यही प्रॉपर्टी अगर मैं जाके पेरेंट को दूं, बाहर, पेरेंट कौन है इसका? ये तो मैंने इसको जाके दे दी टेक्स्ट रैप रैप। अब क्या होगा? इफेक्ट नहीं आ रहा, आना चाहिए। हाइट ऑर्डर रखी हुई है, विड्थ 100% रखी हुई है। फ्लेक्स फ्लेक्स कार्ड्स को देना ना, मैंने अभी तक नहीं दिया। टेक्स्ट रैप रैप अब चलेगा, देखो।
अब जब मैं इसको छोटा करूँ ना, पेरेंट पे भी दे सकते हो आप बगैर उसके टेक्स्ट रैप से बाहर भी। ये देखो, जब मैं इसकी हाइट छोटी करता जा रहा हूँ, एक पॉइंट आया जब ये कार्ड्स आपस में एडजस्ट होना बंद हो गए, तो उसने खुद को रैप कर लिया, 3 की फॉर्म में ले आया। जब और इसको रैप करना कोशिश किया मैंने, दो फिर एक जगह लाइन में एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो उसने फिर एक ही लाइन में कर दिया। तो बाय यूजिंग दीज एलिमेंट्स हम एक प्रॉपर वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। आई होप तुम लोग के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा तुम लोगों को। और कोशिश करो, प्रैक्टिस करो इस चीज़ की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। एक वेबसाइट हमने लास्ट बनाई थी, इसी तरह की वेबसाइट थी, कंप्लीट कार्ड्स भी थे, सब कुछ था उसके अंदर। उसको रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश करो। जहाँ पे वहाँ मसला आ रहा है कमेंट सेक्शन में आओ, मेरे से पूछो, मैं तुम्हें उस चीज़ से रिलेटेड सेपरेट वीडियो ला के समझा दूंगा, टेंशन ना लो। लेकिन प्रैक्टिस करो, लाजमी करो।